राधे राधे सभी दोस्तों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्रजराज महिमा पर। आज हम श्री राधा रानी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। जब बरसाने के आसपास के गांव में भीषण अकाल पड़ गया। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता था वह पहले राधा रानी को स्वयं भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण उन्हें भी भिक्षा मिलना बंद हो गई और उनकी कोठरी में जो सामान पड़ा था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। परिस्थितियों में विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। अब जो संत बरसाना में रह रहे हों और उन्हें बरसाना छोड़ना पड़ जाए, श्री जी का घर छोड़ना पड़ जाए, तो उनकी स्थिति क्या होगी आप सभी लोग जान सकते हैं। जो श्री जी से प्यार करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मानते हैं, कुछ लोग बहन मानते हैं, कुछ लोग सखा मानते हैं, तो वह जानते होंगे कि वियोग, जब श्री जी से वियोग होता है तो क्या स्थिति होती है। तो वैसे ही उन संत के नेत्रों से भी अश्रु बहाते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना करने लगे कि श्री जी मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रहे हो। संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूं। आप वहां जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या की बताए पते पर वेद जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि मां ने आले में भोजन रखा है। वैद जी ने ये आश्चर्य से संत को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई है। आपको किस राधा ने बोला है कि मैया ने खाना रखा है आले में। वैद जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहां पर भांति भांति प्रकार के भोजन रखे थे। वैद जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा, तो यहाँ पर भोजन आया कैसे। वैद जी जान गए श्री राधा रानी की कृपा। वैद जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद जी कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आ जाना। राधा रानी की कृपा से संत के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं बड़ी करुणामयी है श्री राधा रानी, अपने भक्तों संतों का सदैव ख्याल रखती है। आपने देखा भी होगा जो लोग श्री जी के जन्मदिन वाले दिन वहां पर जाते हैं, यानी कि राधा अष्टमी वाले दिन वहां पर जाते हैं, तो वहां पर भांति भांति प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं खाने पीने के। मतलब वहां से कोई भूखा नहीं आता श्री जी के जन्मदिन वाले दिन जब राधा अष्टमी होती है। और वृंदावन में ऐसा मैंने कम देखा है, तो मुझे श्री जी बहुत करुणामय लगती है। वहां पे कोई जाता है तो भूखा तो नहीं रह सकता। खैर इसी से प्रेम से बोलो राधे राधे। जो भक्तजन नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक, अपने प्रेमी जनों के साथ शेयर
कमेंट में श्री राधे जरूर लिखें। शिव जी की कृपा जरूर बरसेगी। राधे राधे।